शिव भक्त की कल्याणकारी कथा सुनकर हम धन्य हो गए प्रभु। शिव भक्त कणप, आपने अपना नाम महान शिव भक्तों में अमर कर दिया। आप दोनों शिव भक्तों को नारद का सादर प्रणाम। आप हमारे पूज्य हैं देवऋषि, आप हमारे प्रणाम के अधिकारी हैं। नारद, इन शिव भक्तों की कथा तुमने सुनी और यह भी जाना कि भक्ति के कारण भक्त कहां तक पहुंच सकता है। हाँ भगवान, इन दोनों शिव भक्तों की कथा से यह स्पष्ट हो गया कि उच्च स्थान प्राप्ति के लिए उच्च विचार और उच्च कर्म के साथ-साथ उच्च कोटि की शिव भक्ति भी अपेक्षित है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो नारद, अब यह तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण जगत को यह संदेश दो कि सच्ची भक्ति से भक्त समस्त कष्टों का निवारण करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान, नारद और करता भी क्या, सारा जीवन और समय प्राणियों को मुक्ति मार्ग का संदेश देने में ही व्यतीत हुआ है और भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। मैं तो चला आपका संदेश लेकर। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय, सर्वेश्वर शिव शंकर की जय। सर्वेश्वर शिव शंकर की कृपा से विनम्रता की मूर्ति कन्नप तथा वेणी को उच्च स्थान की प्राप्ति हुई। उन्हीं की इच्छा से अभिमानी का पतन भी होता है। जब अभिमानी का अभिमान उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसकी गूंज अभिमानी के भविष्य को पतन की कालिमा से कलंकित कर देती है। ऐसी ही कथा है वत्स देश की राजकुमारी सुमति की, जो स्वयं को संसार के किसी भी पुरुष से श्रेष्ठ समझती है। वत्स देश का गौरव, विजय श्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की जय जय जय। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मर्कतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। आपने हमें युवराज की उपाधि दान में नहीं दी है पिताश्री। उसे हमने अपनी वीरता और बाहुबल से प्राप्त किया है। विदर्भ तो क्या, आज पूरे आर्यवर्त में ऐसा कोई पुरुष योद्धा नहीं है जो हमसे टकराने का साहस कर सके। आज वत्स देश के युवराज सुमति का नाम सुनते ही बड़े-बड़े वीरों के हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उनका भय उन्हें कायरता की सीमा तक पहुंचा देता है। यही हाल विदर्भ के मरकतसेन का भी हुआ। हमारे प्रहारों की मार से वो रणभूमि छोड़कर दूर भाग खड़ा हुआ। हमें आप पर गर्व है युवराज। वत्स देश का बच्चा बच्चा हमारे इस गौरव में सहभागी है। बोलो, वीरों के वीर युवराज सुमति की जय जय जय। सभासदों, भगवान शिव ने हमें राजकुमार प्रदान नहीं किया, इसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि युवराज सुमति ने अपने कोई पुत्र से अधिक योग्य वत्स देश का सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आप ये भी जानते हैं कि हमने किसी पुरुष को अपने से श्रेष्ठ कभी नहीं समझा, क्योंकि नारी यदि ठान ले तो वो पुरुष की शक्ति के अभिमान को एक क्षण में छिन्न भिन्न कर सकती है। हमने पुरुष पर नारी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि युद्ध कौशल में हम किसी भी पुरुष से बढ़ चढ़कर हैं। जो भी पुरुष युवराज सुमति से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। महान योद्धा युवराज सुमति की जय
बंद करो, बंद करो ये जय जयकार। राजन, सावधान राजन, रोकिए ये जय जयकार। ये सत्वहीन जय जयकार राजकुमारी सुमति के पतन का कारण हो सकती है। राजन, ये जय जयकार राजकुमारी के झूठे अभिमान को बढ़ावा देगी और ये उसे पतन की ओर ले जाएगी। राजगुरु धूर्जटी, ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है राजगुरु धूर्जटी की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हमारे किसी शत्रु ने इन्हें हमारे विरुद्ध भड़का दिया है। छोटे मुंह बड़ी बात न कर वाचाल राजकुमारी। शिव भक्त धूर्जटी की बुद्धि का लोहा सारा देश मांगता है। अरे हमने ही तुझे कूटनीति और राजनीति के पाठ पढ़ाए हैं और तू ही हमारे अपमान पर उतर आई है। हमारी श्रेष्ठ बुद्धि को भ्रमित कहती है तू। हाँ हाँ राजगुरु धूर्जटी, आपकी बुद्धि भ्रमित ही नहीं पतित भी हो चुकी है। जो राजगुरु अपने ही राज्य के युवराज से ईर्ष्या करने लगे, उसी की राज्यसभा में उसको अपमानित करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ चुकी है। अब आपकी बुद्धि ही नहीं, आपकी निष्ठा भी विश्वास के योग्य नहीं रही। आप जिसका नमक खा रहे हैं, उसी के विरुद्ध विश्वमन कर रहे हैं। सुमति, अपनी जिह्वा को वश में रख, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। शांत हो जाइए राजगुरु, शांत हो जाइए। पुत्री, तुम संयम से काम लो। राजगुरु के विरुद्ध कुछ बोलना ठीक नहीं है। संयम तो इन्होंने तोड़ा है पिताश्री। आश्चर्य है, आप अपने युवराज का ये घोर अपमान सहन कैसे कर रहे हैं? मैं आपके स्थान पर होती तो अब तक धूर्जटी या तो बंदी बना दिए गए होते या फिर इनका शीश धड़ से अलग होकर राजसभा में लुढ़कता दिखाई देता। तेरे खड़ग से भयभीत होने वाले हम नहीं हैं सुमति। हमें अपने प्राणों से अधिक नीति, न्याय और सम्मान प्रिय हैं। तुझे अपनी झूठी वीरता को कलंकित करने की इतनी ही इच्छा है तो उठा अपना खड़ग और कर दे हमारा शीश धड़ से अलग। हम भी तेरे पतन की पराकाष्ठा देखना चाहते हैं। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ धूर्जटी, इसी समय निकल जाओ यहाँ से। तूने अपने राजगुरु का अपमान करके हमें वत्स देश के राजगुरु पद को त्यागने पर विवश किया है सुमति। हम इसी समय महाराज भद्रसेन द्वारा प्रदत्त राजगुरु के पद को त्यागते हैं और आज के बाद हम इस राज्यसभा में झांकने भी नहीं आएंगे। महाराज भद्रसेन, सुमति को सिर पर चढ़ाकर आपने अपने सर्वनाश को निमंत्रित किया है। अपने जाने से पूर्व हम आपको सावधान करना अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। पुरुष की वेशभूषा धारण करने मात्र से कोई स्त्री पुरुष नहीं बन जाती। जो स्त्री स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा का त्याग कर दे, वो अपने पिता और पति दोनों के कुल को कलंकित करती है। अब भी समझ जा सुमति और अपनी नारी की मर्यादा में वापस आ जा। अपने सुमति नाम को सत्य कर दिखा तू। बस बस, बहुत हो गया। पिताश्री, धूर्जटी से कहिए हमारी आंखों से ओझल हो जाए, अन्यथा इनकी हत्या का पाप आपके सर लगेगा। अब तेरा सर्वनाश निश्चित है धूर्त राजकुमारी। हम जा रहे हैं, सदा सदा के लिए इस राज्यसभा को त्याग कर। सुमति, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ महाराज। एक क्रोधी अभिमानी राजगुरु से आपकी राजसभा को मुक्ति मिली है। ये तो धूर्जटी का सौभाग्य है कि वो यहाँ से जीवित लौट गया। युवराज वज्रसेन,
इस वन में आखेट योग्य तो कोई पशु दिखाई नहीं पड़ता। हम भी यही सोच रहे हैं वरुण। आज एक भी आखेट हाथ नहीं आया। हमारा कितना समय वन में भटकने में ही नष्ट हो गया। सुना है इस वन में बारहसिंगा मृग अधिकतम दिखाई देते हैं। हमारी इच्छा थी कि आज किसी भयानक पशु से मुठभेड़ हो। बेचारे मृगों को मारना कोई वीरता की बात नहीं है। सत्य है युवराज, परंतु हमें कुछ देर विश्राम करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे साथी भी जल के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ओम महारुद्राय स्वाहा। वो देखो, दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है। वहीं जल मिलेगा। कुछ देर विश्राम भी कर लेंगे। ओम महारुद्राय स्वाहा। ओम महारुद्राय स्वाहा। युवराज, उधर ना जाएं। यह आश्रम हमारे घोर शत्रु भद्रसेन के राजगुरु धुर्जटी का है। मैं पहले भी एक बार गया था, अपमानित होकर लौट आया। राजगुरु धुर्जटी बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। राजगुरु धुर्जटी का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वरुण। कूटनीति और राजनीति के गुरु के रूप में इनकी समानता कोई नहीं कर सकता। अब स्मरण हुआ, पिताश्री भी बहुत पहले मुझे इनके पास ले गए थे, मुझे इनका शिष्य बनाने के लिए। परंतु इन्होंने अपने शत्रु के पुत्र को शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया था। फिर तो उनके आश्रम में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये हमारे शत्रु के राजगुरु हो सकते हैं, परंतु हमारे शत्रु तो नहीं है। और इन जैसा ज्ञानवान व्यक्ति किसी अतिथि को कभी निराश नहीं करेगा। चलो। देवाधिदेव, आपके इस भक्त का ऐसा घोर अपमान, ऐसा तिरस्कार आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। उस उत्कंठ राजकुमारी ने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघकर हमें मारने के लिए खड्ग उठा लिया। वो तो आपकी कृपा थी कि हम यहाँ जीवित लौट आए। अब कुछ ऐसा करें भोलेनाथ कि हमारा धधकता हुआ हृदय शांत हो सके। कोई ऐसा उपाय करें महादेव कि उस धृष्ट सुमति को उसकी करनी का दंड मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा शिव शंकर, हमारा तप्त हृदय इसी हवन कुंड की अग्नि की भांति जलता रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? कहीं तुम लोगों को वत्स देश की राजकुमारी सुमति ने तो यहाँ नहीं भेजा। गुरुदेव, संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं। कुछ समय पूर्व मैं अपने पिताश्री के साथ आपका शिष्य बनने आया था। आपकी स्मृति तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि का सभी सम्मान करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी स्मृति से ओझल हो जाऊं। कहीं तुम दशानन देश के महाराज चित्रांगद के पुत्र वज्रसेन तो नहीं हो? अर्थात तुम महाराज भद्रसेन के घोर शत्रु के पुत्र हो। अब ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? आपका शिष्यत्व प्राप्त करने। क्या तुम्हें यह स्मरण नहीं कि हमने तुम्हें शिष्य बनाना अस्वीकार कर दिया था?
समय के साथ निश्चय बदल जाते हैं गुरुदेव। भले ही मैं आपके आश्रित राजा भद्रसेन के शत्रु का पुत्र हूँ, परंतु मैं आपसे गुरु शिष्य का संबंध स्थापित करने आया हूँ। गुरु शिष्य के बीच में कोई शत्रुता संभव ही नहीं है। वज्रसेन, अब हम वत्स देश के राजगुरु नहीं रहे। समझ लो कि हमारे और उनके बीच एक नई शत्रुता स्थापित हो चुकी है। राजा भद्रसेन के शत्रु भी अब हमारे शत्रु नहीं रहे। अर्थात अब सारी स्थिति बदल गई है। अब मैं आपके शत्रु का पुत्र नहीं रहा। आपसे अधिक भला यह सत्य कौन जान सकता है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अब तो मुझे अपना शिष्य बनाने में आपको कोई बाधा नहीं होगी। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी है।